हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेक्शन। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था एक्सरसाइज 1 का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 मैंने होमवर्क दिया था, तो जिससे नहीं बना उन लोग देख लेंगे, है ना। कुछ बच्चे कमेंट किए थे सर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं बन रहा है करके, ठीक है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होथ 12 टर्म्स एक्सीड द 5th टर्म बाय 14 एंड द सम ऑफ बोथ टर्म इज 36, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं ना, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी समांतर श्रेणी एपी का 12वां पद उसके 5वें पद से कितना अधिक है? 14 अधिक है, 14 ज्यादा है। और दोनों पदों का योग कितना है? 36 है। तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं भैया, किसी एपी का जो 12 टर्म है, 12वां पद है, उसके 5वें टर्म से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है। और दोनों टर्म का जो सम है वो कितना दिया है? 36। सम मतलब योग, है ना। दोनों पदों का योग कितना है? 36 है। तो इस श्रेणी का mवां पद आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हम बोलते हैं सबसे पहले, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है, और सर्वांतर D है, ठीक है। सपोज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, स्मॉल d, ओके, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नानुसार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। कौन सा पद? 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। तो मैं क्या लिखूंगा? T12 इक्वल टू T5 प्लस 14। जैसे बोला है वैसे ही लिख देना है। T12 इक्वल टू T5 प्लस 14, ओके। तो T12, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था भैया, Tn इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। Tn इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n में एक कम कर देते हैं, है ना। जैसे कि मुझे 15वां पद पूछ दिया तो क्या बोल दूंगा? A प्लस 14D बोल दूंगा। 20वां पद बोल दिया, T20 बोल दिया, तो क्या बोल दूंगा? A प्लस 19D लिख दूंगा। जैसे 5वां पद बोला, T5 बोल दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 में एक कम करूंगा, क्या आएगा? 4, मतलब T5 का मतलब हो जाएगा A प्लस 4D। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है जी। तो देख लीजिए, यहाँ पे T12 है तो क्या आएगा? A प्लस 11D। T5 है तो क्या आ गया? A प्लस 4D, है ना, प्लस 14। क्लियर? अब देखिए, अब हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये A प्लस 4D को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो क्या मिलेगा? A प्लस 11D माइनस A, और ये प्लस 4D है वो क्या हो जाएगा? माइनस 4D। और इधर कौन बच गया? 14, 14 बच गया। A और A कैंसिल हो गए, 11 में 4 गया, कितना आया? 7D, और इधर आया 14, ठीक। ट्रांसफर किया तो D इक्वल टू आ गया 14/7, मतलब D का वैल्यू आ गया 2। D का वैल्यू क्या आ गया भैया? 2, ठीक। यहाँ तक ओके है। अब देखो, ये फर्स्ट प्रश्न अनुसार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या बोला है? दोनों का योग कितना है भैया? दोनों पदों का योग कितना दिया हमको? 36 दिया है। मतलब T12 प्लस T5 का जो सम है वो कितना दिया है? 36। तो T12 मतलब क्या हो गया? A प्लस 11D, और T5 मतलब हो गया A प्लस 4D, ठीक है, इक्वल टू 36। A और A कितना हो गया? 2A। 11 प्लस 4 कितना हो गया? 15D इक्वल टू 36, ओके, ठीक है जी। अब इसमें D का वैल्यू रख दीजिए,
डी का वैल्यू रख दीजिए, तो 2a प्लस डी का वैल्यू कितना है 2, तो 15 इंटू 2 इक्वल टू 36, तो 2a प्लस 15 दूनी कितना हो गया 30 इक्वल टू 36 इक्वल टू 36। ओके, अब देखिए 30 को ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 36 में 30 गया, कितना आ गया भैया 6, इधर क्या आया है 2a, तो a इक्वल टू आ गया 6/2, दैट इज a इक्वल टू आ गया 3, a इक्वल टू क्या आ गया 3, a का वैल्यू आ गया 3। बोलो ओके है क्या? ठीक है, अब आपको m टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है m, तो tm इक्वल टू a प्लस m माइनस 1d है ना जी, m पद mth टर्म आपको फाइंड करना है ना, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू रख दीजिए। a के जगह आप रख दोगे 3, a के जगह रख दिए 3, m के जगह m रहेगा माइनस 1, d के जगह रख दिए 2। अब देखिए 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 2m माइनस 2 आएगा। ओके, अब फाइनली हमको आंसर क्या मिलेगा 2m, 3 में 2 गया 1, तो 2m प्लस 1, ये हो गया mth टर्म। ठीक है जी, ये हो गया आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया भैया, देख लीजिए। ठीक, ठीक है, तो आंसर आ रहा है आपके पास 2m प्लस 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27 डैट डैट डैश विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद, कौन सा टर्म उसके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, मैं बोलता हूं माना, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना, माना समांतर श्रेणी का वह पद nवां पद है। ठीक है, मान लो वो पद nवां पद है, सीधा सीधा बोल सकते हो, मान लो वह पद कौन सा है nवां पद है, ऐसा भी बोल सकते हो डायरेक्ट। माना वह पद nवां पद है तथा समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर कितना है भैया d है। सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब मान लो वो पद कौन सा है nवां पद है बोला, तो मैं क्या लिख दूंगा tn इक्वल टू t54 प्लस 132। ओके ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी को ले लेंगे। श्रेणी क्या दिया है भैया हमारे पास 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो अपन आराम से काम करेंगे। a के जगह हमको दिख रहा है 3 और d के जगह क्या दिख रहा है, 15 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 12, d के जगह दिख रहा है 12। ठीक है, अब इसमें काम करना चालू करता हूँ। tn मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, 54 मतलब a प्लस 53d प्लस 132। ठीक है, a दोनों साइड है, ट्रांसफर करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो a और a कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें वैल्यू रख देता हूँ मैं n माइनस 1, d के जगह क्या रख दिया भैया 12, और यहाँ पे 53 इंटू 12 प्लस 132 ऐसा मिलेगा हमको। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। n माइनस 1 इंटू 12, 12 तिया 36, हासिल में 3, 12 पंचे 60 और 3 63, ये हो गया 132। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा जी 768 768 आएगा। ठीक है,
और इधर क्या है n माइनस 1 इंटू 12 है, 12 को ट्रांसफ़र कर दो तो n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12, ठीक है। 12 एकम 12, 12 छक्के 72, ठीक है जी। कितना बच गया यहाँ पे 4, तो 12 चौक 48, तो n इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस 1, तो फाइनली n इक्वल टू क्या आएगा 65। अतः वह पद कौन सा है 65वां, अतः वह पद 65वां पद है, ठीक है। कौन सा पद बोला है ना, तो 65वां पद है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक जी, ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हो गया। ओके, क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 and the sum of 6th and 10th term is 44, find the first 3 terms of the arithmetic progression। मतलब किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग है 24 है, ठीक है। किसका, चौथे और 8वें पद का योग 24 है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, 6वें और 10वें पद का योग कितना है 44 है, 44 है। तो इस श्रेणी का पहला 3 पद आपको ज्ञात करना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए इसको। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। सर्वांतर क्या है भैया, D है। ये डायलॉग लगभग आपको सभी क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर में लगभग सब में ये यूज करना होता है थ्योरी क्वेश्चन में। मान लो समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सर्वांतर क्या है D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करोगे भैया, चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24 है, मतलब T4 प्लस T8 इक्वल टू 24। ओके, T4 का मतलब क्या हो गया A प्लस 3D और T8 का मतलब क्या हो गया जी A प्लस 7D, ओके, इक्वल टू 24। तो फाइनली A और A कितना हो गया 2A प्लस 3 और 7 हो गया 10D बराबर 24, इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर है। अब देखिए इसको सेकंड प्रश्न अनुसार क्या दिया है, 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, तो T6 प्लस T10 इक्वल टू 44 लिख दिया मैं। तो T6 की जगह लिख दिए A प्लस 5D और T10 की जगह A प्लस 9D इक्वल टू 44, ठीक। तो A प्लस A कितना हो गया 2A, 5 और 9 कितना हो गया 14D इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2। बोलो ओके है क्या, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं भैया। तो देखिए क्या मिलेगा, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44 और क्या लिखा भैया 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, माइनस करना है। तो देख लीजिए 2A कैंसिल, ये प्लस का हुआ माइनस, 14 में 10 गया, कितना आ गया भैया 4D, ठीक है। और ये प्लस जो है वो क्या हो गया माइनस, 44 में 24 जाएगा कितना आएगा 20, 44 में 24 घटाओगे तो क्या आएगा 20। अब D इक्वल टू आ गया 20/4, तो D इक्वल टू आ गया 5, D बराबर आ गया 5, ठीक है भैया। यह मान समीकरण 1 में रख दो, यह मान कहाँ रख दोगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से ऐसा लिख सकते हो, क्या मिलेगा 2A प्लस 10D, 10D की जगह क्या रख दिया 5 बराबर 24। तो क्या आ गया 2A इक्वल टू 10 पंचे कितना हो रहा है 50, 10 पंचे 50, 50 को ट्रांसफर कर दो, क्या आएगा 24 माइनस 50। तो फाइनली आपको 2A इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, आपको कितना मिल जा रहा है -26। तो A इक्वल टू आ जाएगा -13, A इक्वल टू क्या आ जाएगा -13। अब हमको प्रथम 3 पद पूछे हैं, प्रथम 3 पद मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से होंगे देखिए। तो पहला पद आपको दिख रहा है -13, क्या दिख रहा है -13, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है 5, सर्वांतर क्या है 5, तो -13 में 5 को जोड़ दो भैया, कितना आ जाएगा -8, क्या आ जाएगा जी
-8 आ जाएगा ना, इसमें 5 जोड़ोगे तो -8। अब इसमें और 5 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा -3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? ओके, ठीक है, देख लीजिए। और वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मतलब 3 डिजिट वाले कितने नंबर 3 से डिविजिबल हैं बोल रहे हैं, है ना। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं, ठीक है। आप बोलोगे 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। कौन सी होगी वो संख्याएं? देख लीजिए, 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं आपका 3 से विभाज्य है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 100 से। 100 30 से डिविजिबल है क्या? 100 3 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 101 जाता है क्या? नहीं जाता। 102 जाता है, यस 102 जाता है, 3 से भाग जाता है ना 102। 102 3 से भाज्य है ना, मतलब 102 102 3 से डिविजिबल है ना भाई, है ना। 102 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से भाग जाता है, ठीक। अब 102 में आप 3 जोड़ दो, 105, ये भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। इसमें 3 जोड़ दो, 108, ये भी 3 से भाग जाता है। इसमें 3 जोड़ दो, 111, ये भी 3 से भाग जाता है। अब 3 अंक की लास्ट जो संख्या है वो कौन है? 999 है, 999 है, और ये 999 भी 3 से भाग जाता है, ठीक है। क्लियर? तो सीधा सीधा यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है भैया। तो कैसे बताएंगे देख लीजिए। ए की जगह दिख रहा है हमको 102, डी की जगह आपको साफ सुथरा दिख रहा है 3, इसमें 3 जोड़ा हूँ तो 105 आ गया, है ना, ठीक है। या आप निकाल सकते हो, क्या बताया हूँ, T2 माइनस T1 ना। तो 105 में 102 को घटा दो भैया, क्या आ रहा है? 103। क्लियर? ओके। अब देखिए इसमें लास्ट टर्म क्या दिख रहा है? 999। L इक्वल टू दिख रहा है 999। यहाँ इसका फॉर्मूला लगा दो लास्ट टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 999। इसमें वैल्यू रख दीजिए, यहाँ आया 102 प्लस n माइनस 1, डी की जगह क्या रख दिया 103 इक्वल टू 999। अब मैं क्या गलती किया हूँ भैया? 105 में जब 102 को घटाओगे तो 103 आएगा क्या? नहीं आएगा ना भाई, क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे गलती से 103 लिखा था, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे 103 की जगह क्या लिखोगे? 3, है ना, बाई मिस्टेक लिख दिए थे उसको, ठीक। क्या मिलेगा? n माइनस 1 इंटू 3, 999 माइनस 102, कितना मिलेगा जी? घटाओगे तो 897, 897, और इधर क्या आ रहा है? n माइनस 1 इंटू 3, ठीक। इसके आगे सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे, पक्षांतर कर दोगे। पक्षांतर करोगे तो क्या मिलेगा? n माइनस 1 इक्वल टू 897 अपॉन 3, ठीक है। ओके, तो n माइनस 1 इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 बच रहे हैं, 3 9 जा 27, 3 2 बचा, 3 9 जा 27। मतलब भैया 897 को 3 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 299, 299। माइनस 1 को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 300। n इक्वल टू 300 इस राइट आंसर, है ना। क्लियर? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना था, पदों की संख्या निकालना था, तो n इक्वल टू आ गया 300, यही हमारा आंसर है। क्लियर? अतः 3 अंकों वाली 300 संख्याएं 3 से विभाजित है,
3 से विभाज्य है। ओके, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे आंसर दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? 300 टर्म्स, 300 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 3, खत्म, है ना, सिंपल भाषा में बोल देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द एपी 3813-253, है ना। मतलब समांतर श्रेणी 3813-253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 10वां पद मतलब लास्ट से 10th टर्म आपको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना भैया, सबसे पहले मैं श्रेणी को मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लास्ट से लिखना स्टार्ट करता हूं। कहां से? लास्ट से, अंतिम से लिखते हैं। अंतिम से लिखने पर, अंतिम से 10वां पद निकालने बोला है नहीं, तो अंतिम से लिख दो। अंतिम से लिखोगे क्या आएगा? पहले 253, उसके बाद इधर क्या है हमको नहीं पता, तो डैश 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 कर दिए। क्या आ रहा है उसके बाद? 13, उसके बाद 8, है ना, और 8 के बाद क्या आ रहा है? 3। अंतिम से ऐसे ही लिखते हैं ना, लास्ट से ऐसे ही लिखूंगा ना भैया, क्लियर है? ओके, अब देखिए मैं लास्ट से तो लिख दिया, अब मुझे इसी में 10वां पद निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? ये अंतिम से मतलब यहाँ से 10वां पद निकालूंगा, वही तो इसका अंतिम से 10वां पद कहलाएगा। मेरा बात समझ आ रहा है? अंतिम से 10वां पद निकालने बोला है बेटा, तो पहले आपने क्वेश्चन को क्या कर दिया? अंतिम से लिख दिया, मतलब लास्ट से लिख दिया। 253 से स्टार्ट किया और 3 पे ख़त्म किया, देखो। ठीक है, अब देखिए इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 253, है ना। डी निकालना है तो कैसे करूँगा? बाद में आने वाला पद माइनस पहले आने वाला पद, तो बाद में कौन आ रहा है भैया? यहाँ पे देख लीजिए 3 आ रहा है, और उससे पहले कौन आ रहा है जी? 8, तो 3 - 8 कर दिया, 3 - 8 कर दिया, तो D = आ गया भैया -5। बात समझ आ रहा है? हमको 10वां पद चाहिए भैया, 10वां पद चाहिए, तो T10 = ऐसे लिख दे 10वां पद। T10 = क्या होता है? A + 9D, A + 9D वैल्यू रख दीजिए। A की जगह आप क्या रख दिए? 253 + 9, D की जगह क्या रख दिया? -5। अब 253 - 9 × 5 = 45। ठीक है जी, 253 में 45 को घटा दीजिए, कितना आ रहा है? कितना आएगा जी? 208, 208, 208 इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब अंतिम से जो दिया गया श्रेणी है उसका अंतिम से 10वां पद कौन सा है? 208 है। ओके, क्लियर हुआ क्या? तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, ओके। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप लोग बना के लाएंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।